ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हैदराबाद के एनटीआर स्टेडियम के पास इतवार की दोपहर एक इलेक्ट्रिक कार में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बायस शदीद अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद ट्रैफिक कांस्टेबल और मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। आग इतनी तेजी से फैली कि कार चंद ही मिनटों में पूरी तरह जलकर खाकिस्तान हो गई। शोले करीब खड़ी दूसरी कार तक पहुंचने ही वाले थे कि होशियार ड्राइवर ने फौरी तौर पर गाड़ी को वहां से हटा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। पुलिस और फायर हुकाम ने मौके का मुआयना करते हुए मामले की तहकीकात शुरू कर दी हैं। कागजनगर टाउन पुलिस हदूद में व्हाट्सएप ट्रेडिंग साइबर फ्रॉड केस में 76.5 लाख रुपए के दो अहम मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी वहीदुद्दीन ने इन तफसीलात का इंकशाफ किया। तफ्तीश के दौरान पुणे के संतोष तोहार A3 और अहमदाबाद के पटेल दाउल कुमार A4 ने जाली अकाउंट्स खोलने और धोखाधड़ी के लेन देन में हिस्सा लेने का इतराफ किया। दोनों को वहां से गिरफ्तार करके कागजनगर मुंतकिल कर दिया गया। एसआई सुधाकर प्रशांत यादगिरी और अमले की खुसूसी टीमों ने मुलजिमान को पकड़ने के लिए काम किया और डीएसपी ने उन्हें मुबारकबाद दी। కాగజ్ నగర్ టౌన్ పోలీస్ టీం ఒక ఇద్దరు సైబర్ క్రైమ్ నేరస్తుల్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. ఒక నేరస్తుడు గుజరాత్ అహ్మదాబాద్ నుంచి ధవాల్ పటేల్ అన్న అతను, ఇంకో వ్యక్తి సంతోష్ తోవర్ అని పూణే నుంచి తీసుకురావడం జరిగింది. వీళ్ళు గత ఈ సంవత్సరం మే 22 నుంచి జూన్ 17 వరకు ఒక నేరం జరిగింది. సైబర్ క్రైమ్ ఫేక్ ట్రేడింగ్ యాప్ ద్వారా దాదాపు 76,50,000 రూపాయలు ఒక బాధితుడు పోగొట్టడం జరిగింది. దాంట్లో క్రైమ్ నెంబర్ 184 ఆఫ్ 2025 క్రైమ్ నందు కేసు రిజిస్టర్ చేసిన తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసే ప్రాసెస్లో ఫస్ట్ वरंगल हैदराबाद हाईवे पर आरटीसी बस खौफनाक हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 2 अफराद हलाक और 6 दीगर शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा इतवार की सुबह की अव्वलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब नड़ीगोंडा गांव के करीब सड़क पर खड़ी रेत से भरी लॉरी से वरंगल डिपो की आरटीसी बस पीछे से टकरा गई। मुकामी अफराद और पुलिस के मुताबिक रेत की लॉरी से बस के तसादुम के नतीजे में 2 मुसाफिर मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 6 अफराद शदीद जख्मी हुए। महलूकिन की शिनाख्त 75 साला ओम प्रकाश साकिन डोंडिकल और नवदीप सिंह साकिन बाला समुद्रम हनमकुंडा के तौर पर हुई है। पुलिस ने बताया कि जख्मियों को फौरी तौर पर जनगांव के एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हादसे के बाद सड़क पर खड़ी गाड़ियों को हटाकर ट्रैफिक बहाल किया गया, जबकि बस ड्राइवर पुलिस तहवील में है। हालत नशा में गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने वाले नौजवानों ने सजा के खौफ से खुदकुशी कर ली। यह वाकया तेलंगाना के जिले करीमनगर के चपाडुंडी में पेश आया। इस नौजवान, जिसकी शिनाख्त विजय के तौर पर की गई है, इस माह की 1 तारीख को ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चलाई गई इस मुहिम के दौरान पकड़ा गया था। इस मामले में हफ्ते को अदालत में हाजिर होने की पुलिस ने हिदायत दी थी। गुज़िश्ता रोज इसे जुर्माने की सजा दी गई थी। उसने जुर्माने की रकम अदा करने के लिए रकम ना होने पर सजा के खौफ से खुदकुशी कर ली। इसके अरकान खानदान ने आज सुबह देखा कि उसकी लाश पंखे से लटकी हुई पाई गई। इस बात की इत्तला पुलिस को दी गई, जिसने वहां पहुंचकर लाश का पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया गया। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को भारी नुकसान पहुंचाने वाली पायरेसी वेबसाइट्स आई बोमा और बपन टीवी को साइबर क्राइम पुलिस ने हमेशा के लिए बंद करवा दिया है। पुलिस ने इन वेबसाइट्स के असल ऑपरेटर रवि को गिरफ्तार किया और इसी की मौजूदगी में इन वेबसाइट्स की तमाम सरगर्मियों को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया। इत्तलात के मुताबिक माजी में रवि ने पुलिस को चैलेंज करते हुए कहा था कि मेरे पास करोड़ों लोगों का डेटा है, इस वेबसाइट पर ध्यान देना बंद करें। इस धमकी आमीज मकतूब ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा ली थी। इस पस मंजर में साइबर क्राइम पुलिस ने इस चैलेंज को कबूल करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रवि से वेब लॉगिन्स और सर्वर की तफसीलात हासिल की और इसकी मौजूदगी में इन पायरेसी प्लेटफॉर्म्स को मुस्तकिल तौर पर शट डाउन कर दिया। फिलहाल पुलिस इसके पास से बरामद होने वाली सैकड़ों हार्ड डिस्क का तफसीली तजिया कर रही है।
तेलंगाना के जिले करीमनगर में एक बाप ने अपनी जहनी माजूर बेटे और बेटी के कत्ल की कोशिश की और फरार हो गया। ये वाकया जिले की वाविलापल्ली में पेश आया और इस शख्स की शिनाख्त मल्लेश के तौर पर की गई है कि बीवी काम पर गई थी। उसने 17 साल लड़के अर्चना और 15 साल लड़के ईश्वन का गला दबाने की कोशिश की। खातून के घर पहुंचने के बाद उसने बच्चों की हालत देखकर उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। ताहम इलाज के दौरान बेटी अर्चना की मौत हो गई, जबकि बेटे ईश्वन की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मंचिरियाल जिले के डोंडेपल्ली मंडल वेंकट राव से ताल्लुक रखने वाले मल्लेश का खानदान 7 साल से करीमनगर में मुकीम था। इस वारदात के बाद बाप फरार हो गया। पुलिस इसकी तलाश कर रही है। हैदराबाद में कारखाना पुलिस स्टेशन हुदूद में बड़े पैमाने पर चोरी की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक एक एनक्लेव में रहने वाले 75 साल कैप्टन गिरी के घर में नेपाल से ताल्लुक रखने वाले एक मुलाजिम ने अपने मजीद 4 साथियों के साथ मिलकर चोरी की वारदात अंजाम दी। मुलजिम ने पहले घर के मालिक पर लाठियों से हमला कर दिया, उन्हें बांध दिया। इसके बाद तकरीबन 50 लाख रुपए मालियत के सोना और नकद रकम लेकर फरार हो गए। शिकायत के मुताबिक 25 तोले से जायद सोना और 23 लाख रुपए नकद रकम की चोरी कर ली गई। वाक़े की इत्तला पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि हिंदुस्तानी आईन एक अजीम रहनुमाई करने वाला दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने मुल्क को एक शानदार आईन अता किया, जिसकी बदौलत आज हिंदुस्तान तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है। इतवार को गुंटूर जिले में मुनक़िदा आईन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक चाय फरोश से मुल्क के बेहतरीन वज़ीर आज़म बने। ये आईन की अजमत की अलामत है। उन्होंने कहा कि आने वाले बरसों में हिंदुस्तान दुनिया के मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन माहिरीन फराहम करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि 2014 में हिंदुस्तान दुनिया की 11वीं बड़ी मईशत था, जबकि मुसलसल तरक्की की बदौलत आज हिंदुस्तान दुनिया की 4थी सबसे बड़ी मईशत बन चुका है। 2047 तक हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बाअसर और मजबूत मईशतों में शामिल हो जाएगा। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जमहूरियत को मजबूत बनाने में अदलिया का किरदार इंतहाई अहम है, क्योंकि अदलिया निज़ाम में मौजूद खामियों को दूर करके अवाम को इंसाफ फराहम करती है। Honorable Chief Justice of India, Sri Justice Bhushan Ramakrishna Gawai Garu, Honorable Chief Justice of High Court, Government High Court Andhra Pradesh Garu, and also other invitees, friends. It is a great privilege to be at an event being hosted by the Andhra Pradesh High Court days. He came from Amaravati. Both are, they believe, His Excellency, Honorable CJ, during his career have seen various नेल्लोर में पेश आए सड़क हादसे में 12 मजदूर जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के नंदावरम चौराहे के करीब आज सुबह उस वक्त पेश आया जब नेल्लोर मुंबई नेशनल हाईवे पर ज़राई मजदूरों को ले जाने वाला ऑटो टैंकर से टकरा गया। टक्कर इतनी शदीद थी कि ऑटो पूरी तरह तबाह हो गया। हादसे में ऑटो में सवार 10 मजदूर मामूली जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को 108 इमरजेंसी सर्विस की मदद से फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके का मुआयना किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में ज़ेरे तामीर बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा किया और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की टीम से भी बातचीत की और रफ्तार और शेड्यूल के अहदाफ की पाबंदी समेत प्रोजेक्ट की पेशरफ्त के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट पर काम करने वाले एहलकारों से भी बातचीत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर MAHSR की पेशरफ्त का जायजा लिया, जो कि मुल्क के सबसे अहम बुनियादी ढांचे के मंसूबों में से एक है, और सूरत में ज़ेरे तामीर बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा किया। यह मंसूबा मुल्क के तेज़ रफ्तार राबते के दौर में दाखिल होने की निशानदेही करता है।
वसती जिले बड़गाम के वितरोनी इलाके में हफ्ते की देर शाम उस वक्त सनसनी और मातम का माहौल फैल गया जब एक डिम्पर और टाटा सुमो के दरमियान खौफनाक टक्कर हो गई, जिसके नतीजे में सुमो में सवार 10 अफराद बुरी तरह जख्मी हो गए, जिनमें 4 अफराद की बरसरे मौका ही मौत हो गई, जिसके नतीजे में सुमो में सवार मुसाफिर वहीं जख्मी हालत में गिर पड़े। वाकई की इत्तला मिलते ही मुकामी लोग, पुलिस टीमें और सीआरपीएफ के एहलकार जाए वारदात पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते हुए जख्मियों को फौरी तौर पर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया। मुतवफिन का ताल्लुक एक ही खानदान से है, उनमें एक बाप और बेटी भी शामिल हैं। बड़गाम हादसे में कीमती इंसानी जानों की ज़िया पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने इंतजामिया को हिदायत दी है कि जख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम की जाए और मुतासरा खानदानों की हर मुमकिन मदद यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि हादसे की वजूहात का जामे और शफाफ तरीके से जायजा लिया जाएगा ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के सानियात से बचा जा सके। पुलिस ने केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडर डॉक्टर हरबख्तर सिंह ने तराल में पार्टी कारकुनान के इजलास की सदारत की, जिसमें मुतादिद कारकुनों ने शिरकत की। इजलास के दौरान इस बात पर गौर किया गया है कि तरक्की से मुतालिक मसाइल को उजागर किया जाए, जबकि आने वाले इंतखाबात के लिए रोड मैप पर भी बहस की गई है। इस दौरान एक शमूलियती प्रोग्राम भी मुनक्कद हुआ, जिसमें कई नए अराकीन ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। है। आज ये जोन लेवल की मीटिंग थी त्राल की, तो जिसमें सारे ब्लॉकों के ब्लॉक प्रेसिडेंट और कुछ प्रोमिनेंट वर्कर्स थे। उसके अलावा हमारा एक मिशन रहता है कि हर बार जब हम बड़ी मीटिंग करें तो 4-5 लोग हमारे जो साथी नए जुड़ते हैं उनको हम ज्वाइन करवाते हैं। तो इसका एक रहता है और मंथन होता है कि हमने आगे क्या करना है, हमारी पॉलिटिकल तरीके पे जो हमारी पहल है, जो पार्टी का मंशूर है अपनी पार्टी का, वो किस तरह लोगों तक पहुंचाएंगे, किस तरह हम एम्पावर करेंगे सिस्टम को या लोगों के जो मसाइल हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया है कि वो वेनेजुएला में मुमकिन कार्रवाई के लिए फैसला कुन मराहिल में है, जबकि खित्ते में अमेरिकी फौजी मौजूदगी में इजाफा किया जा चुका है। CNN के मुताबिक सदर को इस हफ्ते आला सतह की ब्रीफिंग दी गई, जिनमें वेनेजुएला में फौजी कार्रवाई के ऑप्शंस और सदर से हटाने के फवायद और खतरात पर रोशनी डाली गई। पेंटागन ने खित्ते में 1 दर्जन से ज्यादा जंगी जहाज और 15,000 एहलकार तैनात किए हैं, जिसे ऑपरेशन सॉर्दर्न स्पीयर्स का नाम दिया गया है। और सदर ट्रंप ने एयरफोर्स 1 में सहाफियों को बताया कि उन्होंने इस मामले में कुछ हद तक फैसला कर लिया है। सेक्रेटरी दिफा और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन ने बुध के रोज सदर को ब्रीफ किया था, जबकि कौमी सलामती के बड़े ग्रुप, जिसमें सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो और दीगर आला हुकाम शामिल थे, ने जुमेरात को सदर से सिचुएशन रूम में मुलाकात की थी। थाईलैंड की फौज ने बताया है कि थाई रेंजर्स ने मुबैना तौर पर बैनुल-अक़वामी जंगली हयात की स्मगलिंग के नेटवर्क से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया, जो कंबोडिया की सरहद के करीब एक गाड़ी में 81 मकाक बंदरों के साथ पकड़े गए। जुमा को साकाइयो सूबे से आरानिया प्रांतीय जिले में रोकी गई गाड़ी में बंदरों के नीले जाल में कैद पाया गया। फ्रांसीसी खबरनसा इदारे AFP के मुताबिक थाईलैंड जंगली हयात के स्मगलरों के लिए एक अहम ट्रांजिट हब है, जहां कीमती और खतरे से 2-4 जानवर चीन, ताइवान और जनूब मशरकी एशिया की ब्लैक मार्केट में फरोख्त किए जाते हैं। पेट्रोलिंग टीम ने जुमा के दिन दोपहर गाड़ी को साइकायो सूबे के आरानिया प्रांतीय जिले में रोका, जहां फौजियों ने बंदरों को नीले जाल में कैद पाया। फौज के 12वें रेंजर फोर्सेस रेजिमेंट, जो इस इलाके के लिए जिम्मेदार है, ने फेसबुक पर बयान में कहा है कि जुमा की दोपहर 3:20 पर हुक्काम ने दोनों मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया और उनकी गाड़ी की तफ्तीश की गई।
और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का सरमाई तातीलात गुजारने 21 नवंबर को 2 रोजा दौरा हैदराबाद। जनूबी हिंद में उनकी सरकारी रिहायशगाह राष्ट्रपति निलय में मुर्मू करेंगी क़याम। अवामी हुकूमत खेलों के शोबे को मजबूत और मुस्तहकम बनाने पर दे रही है खुसूसी तवज्जो। तलबा को तालीम के साथ साथ खेलों में भी महारत हासिल करना चाहिए। हनमकोंडा में चौथे स्पोर्ट्स स्कूल की इब्तिदाई तकरीब से रियासती वजीर श्रीहरी का खिताब। तेलंगाना में कपास की खरीदारी का बहरान, कारगुजार सदर बीआरएस के तारक रामाराव का इल्जाम। केसीआर है एक महान और महात्मा लीडर। आज भी हमारे पार्टी कैडर को केसीआर से है काफी मोहब्बत। बारकस डिवीजन के पार्टी से दूरी इख्तियार करने वाले कायदीन की दोबारा बीआरएस में शमूलियत। गुलाबी खंडवा पहनाकर खैर मकदम करने के बाद साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। साबिक़ा रियासती वज़ीर विमुला प्रशांत रेड्डी ने बालकोंडा के बेलपुर मंडल का किया दौरा। प्राइमरी स्कूल की तामीर के लिए रखा संग बुनियाद। इसरो का मसरूफ तरीन दौर शुरू। हिंदुस्तान का पहला इंसानी खलाई मिशन गगनयान 2027 में होगा रवाना। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन का बयान। तेलंगाना भर में स्पेशल लोक अदालत का क़याम। एक ही दिन में 74,782 ज़ेर इल्तिवा फौजदारी मुकदमात का किया गया तस्फिया। तेलंगाना में अक़ल तरीन दर्जे हरारत मामूल से 3 था 4 डिग्री कम रहने का इम्कान। आइंदा 7 दिनों तक रियासत में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। हैदराबाद में शदीद सर्दी का सिलसिला तीसरे दिन भी बरकरार। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.